ये एक बड़ी अद्भुत बात कही, सुवेश। और सुवेश क्या है? जिस वेश पर भगवान प्रसन्न हो वही सुंदर वेश है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के रूप रखता हूं, किस रूप पर आप प्रसन्न हो जाएं, किस वेश पर आप प्रसन्न हो जाएं। भक्ति मूर्ति माता मीरा कहती हैं, जिन भेषा मारा साहिब रीझे, सोई भेष धरूंगी, बाला में बैरागन होंगी, बैरागन होंगी, बाला जिस पर भगवान नीच है। गोपियों ने जैसे ही वेणुवादन सुना, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, इस बांसुरी का जादू ही अद्भुत। मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया है की, और यह बांसुरी बजी और ऐसी दिव्य रासलीला जिसे देखने के लिए जिन्होंने काम को दग्ध कर दिया, ऐसे भगवान शंकर आए हों। वृंदावन में वंशी बाजी, तीन लोक धुन छाई, गोपियां चल पड़ी, भगवान की बांसुरी सुनी और चल पड़ी। उन्हें अपना होश नहीं, सब काम उल्टा हो गया। खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग और ससुर को घूस हो, ऐसी मति बौराई। और श्रृंगार भी कैसा अद्भुत किया, मेहंदी कपोल में लगा ली, काजल अधरों पर लगा लिया, अधरों पर लगने वाला लेप नेत्रों में लगा लिया। कुछ वस्त्रों की भी संभाल नहीं है, ऐसी भाव में डूब कर चले। इनका वेश भले ही कुवेश हो, लेकिन यही सुवेश है जिस पर भगवान रीझ जाते हैं, भगवान प्रतीक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा, भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, भगवान भी जिनकी प्रतीक्षा करें, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहे, ऐसे गोपियों के सुवेश को बारंबार प्रणाम है। एक बार श्री हनुमान जी जानकी माता के पास गए। जानकी माता श्री अवध में भीतर भवन में बैठी श्रृंगार कर रही थी, सिंदूर लगाया मांग में। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता ये काहे को लगाया, ये सिंदूर क्यों लगाया? अब जानकी माता कैसे समझाए उन हनुमान जी को जिनका न विवाह न सगाई, उन्हें कैसे समझाए? तो मां ने कहा कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि जब इतने से सिंदूर लगाने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं,
बाहर गए, पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया और सिंदूर लगाकर राम जी के पास गए और राम जी ने हनुमान जी का जो ये स्वरूप देखा तो राम जी खिलखिलाकर हंसने लगे और राम जी को हंसते देखा तो हनुमान जी बोले माता ठीक कह रही, भगवान प्रसन्न होते, देखो कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और तब से श्री हनुमान जी पर ये सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। अब आप सोचो, सिंदूर से पूरे बदन को लाल कर लेने वाले हनुमान जी का यह वेश भी सुवेश है, क्योंकि इस पर राम जी रिझ गए हैं, राम जी प्रसन्न हो गए हैं। मीरा माता के इस वेश पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं, गोपियों के इस वेश पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं। देखो, भगवान को बनावट अच्छी नहीं लगती, निवेश बनाकर तो शूर्पणखा आई थी, रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई, लेकिन ये बोली तो कम, बोली वचन पर बहुत मुस्काई, वचन कम बोली मुस्कुराई ज्यादा। तो ऐसे सौंदर्य के तो नाक कान ही कटेंगे। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई और अयोध्या में मंथरा आई थी, बसन विभूषण विविध बनाई, तो दोनों की दशा से आप परिचित हैं। तो वेश वही जिस पर भगवान रीझ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। संतों का वेश देखो, इस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संत उसी वेश में रहते हैं। राम जी जिस पर रीझे, जगत को रिझाने के लिए बहुत लोग वेश धारण करते हैं, लेकिन भगवान को रिझाने के लिए जो वेश धारण करते हैं वही वेश सुवेश है। श्री तुलसीदास जी ने कहा, कियऊ कुवेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हनुमान जी का सुंदर वेश है। कंचन वरन विराज सुबेसा, अब आगे कहते कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल, श्री हनुमान जी के श्रवणों में कुंडल है। और ये कुंडल क्या है? श्री हनुमान जी के श्रृंगार में कुंडल तो है ही, पर ये कुंडल अर्थ क्या रखते हैं? श्री हनुमान जी के कानों के दो कुंडल, दो कानों के दो कुंडल, क्या ये कथा और कीर्तन ही हनुमान जी के कानों के कुंडल है। निरंतर कथा सुनते हैं, निरंतर कीर्तन सुनते हैं। कथा तो इतनी प्रिय, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी सर्वत्र राम जी की कथा सुनते हैं, राम नाम का कीर्तन सुनते हैं। तो ये कथा कीर्तन ही उनके श्रवणों के कुंडल हैं। कुंचित केसा, घुंघराले केश, कुंचित। देखो, केशों की बनावट होती है, ये जो घुंघराले केश होते हैं वे नीचे से मुड़कर ऊपर की ओर जाते हैं, ऐसे ऐसे मुड़कर ऊपर की ओर। अच्छा, अब ये बात आप सोचना, इन बालों का जन्म सिर से प्रचुर मात्रा में होता है, और अगर देखा जाए तो विचारों का भी प्रचुर मात्रा में जन्म सिर से ही होता है। विचारों का जन्म सिर से ही होता है। और कुंचित केश का, जिनके केश ऊपर से निकलकर नीचे की ओर जाए, मानो जगत की ओर जा रहे हैं। और जिनके केश, श्री हनुमान जी के केश कैसे का, ये निकलकर नीचे मुड़कर ऊपर की ओर जाते हैं। जिनके केश भगवान की ओर मुड़े, ऊपर वाले की ओर मुड़े, ऊपर की ओर मुड़े, ऐसे श्री हनुमान जी के केश हैं। उनके विचार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, उनके बाल कुंचित हैं। ये भगवान श्री राम जी की ओर जुड़े हुए, जिनके केश भगवान से जुड़े हों। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज ने
एक दोहा कहा बड़ा प्रसिद्ध, उनसे जब कहा गया कि आप चंदन और ये सब रखते हैं तो उचित न पिय त्याग। श्री रत्नावली जी ने कहा तो त्याग उचित नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा सिर केश, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। हमने ये जटाएं बांध ली हैं, ये बाल बंध गए, अर्थात इन विचारों को समेटकर एक परमात्मा के नाम पर हमने जटा बांध ली है। और हम लोग मुड़ते भी हैं। मुड़ने का अर्थ क्या? मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमात्मा की ओर मुड़ गए। और तीर्थ में जाते हैं तो जरूर मुड़ते हैं। लोग कहते हैं तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, और जब मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को? जैसे थे वैसे ही बने रहे तो मुड़े काहे को? इन बालों ने क्या बिगाड़ा था? मुड़ने का मतलब बार बार अपने मन को भगवान की ओर मोड़े। पर हमारे एक परिचित सज्जन है, वे हमेशा मुड़ते हैं पर आज तक नहीं मुड़े हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप मुड़ते तो बराबर हो पर मुड़ते नहीं हो। तो कहने लगे हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हम तो इसलिए मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। अरे भाई ऐसा नहीं। हनुमान जी के केश कुंचित हैं, ऊपर की ओर मुड़े हुए, भगवान की ओर मुड़े हुए, भगवान से जुड़े हुए। हाथ वज्र यदु ध्वजा विराजे, हनुमान जी के हाथ में वज्र, वज्र माने गदा। आप विचलित ना हो, आराम से बैठे रहे। हनुमान जी के हाथ में है सब। हनुमान जी के हाथ में है गदा, और गदा को ही वज्र कहा गया। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है। ये गदा है काल, हम सब काल के हाथों में हैं। हम सब, समय हमें प्रभावित करता है। हम जून में जनवरी के ढंग से नहीं रह सकते, जनवरी में जून के ढंग से नहीं रह सकते है? एक महात्मा रहते थे हिमालय में, उनके शिष्य रहते थे। यहाँ बुलाया कि गुरुजी जरूर पधारो। गुरुजी बोले गर्मी के दिन हमें हिमालय छोड़कर आवे। आ जाओ गुरुजी। आए। सेठ जी ने बड़ा इंतजाम किया, पानी भरवाया कमरे में, बर्फ रखवाया, पंखे चढ़वाए। गुरुजी आए कि वाह वाह वाह, तूने तो हिमालय को यहाँ उपस्थित कर दिया, वाह वाह। सेठ जी का मुनीम था, उसने सोचा हमारे गुरुजी आएंगे तो हम भी ऐसे ही इंतजाम करेंगे, चाहे लाख गरीब सही कर्ज हो जाए। और हुआ वही। मुनीम के गुरुजी भी आए, पर अंतर यही, सेठ जी के गुरुजी आए थे जून में और मुनीम के गुरुजी आए जनवरी में। गुरुजी आए तो कहने लगा कमरा धुलवाओ, पानी भरवाओ, पंखे चलवाओ।
गुरुजी ने कहा यह क्या कर रहे हो? बोला हम लाख गरीब सही, आप तो परवाह मत करो। अब बोलो ऐसी व्यवस्था में रात भर रह जाएं तो सवेरे गुरुजी उठेंगे कि उठाना पड़ेगा? समय का विचार नहीं किया। तो हम लोग काल के हाथों हैं, काल हमें व्यापता है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि काल के हाथ में हम सब हैं और हनुमान जी के हाथ में काल है। काल हनुमान जी के हाथ में। और यही घटना सिद्ध भी करती है कि श्री हनुमान जी ने बाल्यकाल में सूर्य भगवान को ही मुख में रख लिया। काल हनुमान जी के हाथ में। और इसीलिए काल नेम कहते चक्र को, काल का चक्र माने समय का चक्कर सबको परेशान करता है, लेकिन इस काल नेमी पर विजय पाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो काल हनुमान जी के हाथ में है, काल से न डरे। जो हनुमान जी की शरण में है उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी हनुमान जी काल के भी काल हैं। ये काल गदा हनुमान जी के हाथ में है। और कितनी अद्भुत बात, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। जिसके हाथ में काल होगा, जिसके हाथ में समय होगा, वही राम जी के यश की ध्वजा सर्वत्र फहरा सकता है। उसे काल प्रभावित नहीं करता। वह तो राम जी की ध्वजा को सर्वत्र सब जगह हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। यज्ञोपवीत धारण करते हैं, मूंज यज्ञोपवीत मूंज का। और मानो श्री सीता राम लक्ष्मण इन तीनों का ऋण श्री हनुमान जी कंधे पर स्वीकार करते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आगे कहा गया शंकर 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 सुमन है। एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। जैसी यही पंक्ति आई, शंकर सुमन केसरी नंदन, हम लोग पाठ करते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन वंदन शंकर सुमन केसरी। एक महात्मा अपने स्वभाव में बैठे मस्ती से कहने लगे बंद करो, अशुद्ध पाठ मत करो। बोले महाराज अशुद्ध पाठ, इसमें तो लिखा यही है। महात्मा बोले लिखा होगा। श्री कबीरदास जी की तरह बोले तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। अच्छा तो महाराज आप बताओ। महात्मा कहने लगे शंकर सुमन केसरी नंदन मत कहो, ये कहो शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। शंकर सुमन, शंकर सुमन केसरी नंदन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन।
भगवान शंकर प्रगटे श्री काशीश कीस बने, राम भगत के काज राखत जन की लाज, पवन सुत राखत जन की लाज। श्री हनुमान जी महाराज के रूप में शंकर भगवान ही प्रकट हुए हैं। भगवान के मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहते हैं शंकर भगवान। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, श्री हनुमान जी महाराज के रूप में आने के पूर्व शंकर जी ने एक दृश्य देखा। नारद जी को अभिमान हुआ, अंत में परिणाम यह हुआ कि विवाह करने के लिए तैयार भगवान के पास गए, कहने लगे हमें सुंदर बना दो और जिसमें हमारा हित हो सो करो। तो भगवान ने कहा कि हाँ ये ठीक है, हित होगा वही करेंगे। तो सुंदर की जगह बंदर बना दिया। शंकर जी ने अपने गण लगा रखे थे कि हमें आंखों देखा हाल बताओ। गणों ने कहा कि भोलेनाथ, नारद बाबा कहते हैं जिसमें हमारा हित हो सो करो। भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सो करेंगे। और भगवान ने नारद जी को सुंदर बनने आए थे पर बंदर बना दिया। भगवान शंकर बोले इसका अर्थ यह है कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे बंदर बना देते हैं। अच्छा वहीं रहो, रुद्रगण वहीं रहे और नारद जी के आसपास बैठे। आप आश्चर्य करोगे कि विश्व मोहिनी ने सबकी ओर देखा, पर जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते न बिलो की भूली। नारद जी की ओर उसने भूलकर देखा ही नहीं विश्व मोहिनी ने। रुद्रगण बोले बाबा ये विश्व मोहिनी तो इधर देख ही नहीं रही नारद जी की तरफ। शंकर भगवान बोले हम समझ गए, यही हित हुआ। भगवान जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, ये भगवान की माया सबको व्याप्ति है, लेकिन उसकी ओर देखती तक नहीं जो भगवान का बंदर बन जाता है। शंकर जी ने सोचा कि अब हम भी बंदर बनेंगे। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु विश्व मोहिनी के कारण आपने नारद जी को बंदर बना दिया, तो हमें भी बंदर बना, अपने चरणों का सेवक बना दो। भगवान ने कहा ठीक है। एक दिन शंकर भगवान नारायण के समक्ष उपस्थित थे, तो भगवान शिव ने कहा कि हमें भी बंदर बनाओ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, विश्व मोहिनी के कारण नारद जी को बंदर बनाया और आपको मोहिनी अवतार के कारण बंदर का रूप प्रदान होगा। आप हनुमान जी के रूप में अवतरित होंगे। तो शंकर जी ने भगवान से मोहिनी रूप का दर्शन देने की बात कही। भगवान ने कहा कि देखो हमारा मोहिनी रूप देखकर तुम विस्मृत हो जाओगे अपने स्वरूप को और हमारे स्वरूप को। नहीं महाराज, हम सब जानते हैं। ठीक है, भगवान प्रकट हो गए। इतना सुंदर मोहिनी रूप, शंकर भगवान भूल ही गए कि ये भगवान है। मोहिनी रूप को देखकर उनको पाने के लिए लालायित हुए भगवान लीलाएं करते हैं और शंकर भगवान उतावले होते हैं। अंत में उनका अंश स्खलित होता है। भगवान नारायण प्रकट हो गए कि लोक कल्याण की दृष्टि से आपका अंश ही ये पवन देव लेकर जाएंगे, अंजनी माता के गर्भ में स्थापित करेंगे और इस अंश से आप श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट होंगे। यह है, इसलिए शंकर सुमन। और हनुमान जी के पिता का नाम है केसरी जी। प्रमोदित पिता केसरी मन में, मगन अंजनी मैया बधैया बाजे, प्रगट भये कपिलैया बधैया बाजे, प्रगट भये कपिलैया बधैया बाजे। प्रमुदित पिता केसरी मन में, मगन अंजनी मैया बधैया बाजे, प्रगट भये कपिलैया बधैया बाजे,
भय कसरैया बढ़िया बाबे, प्रगट भय कसरैया बढ़िया। शंकर भगवान के तेज से प्रकट हुए, इसलिए शंकर सुवन पिता का नाम केशरी, केशरी नंदन, तेज प्रताप। ये शिव जी के तेज का प्रताप। सकल जग वंदन तेज प्रताप सकल। तेज प्रताप सकल। जगवंदन तेज प्रताप सकल सकल सकल। शिव जी के तेज के प्रताप से संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय है श्री हनुमान जी। सारा संसार जिनकी वंदना करता है, सब हनुमान जी की वंदना करते हैं। सकल जग वंदन, चाहे श्री राम जी के भक्त हों, चाहे श्री कृष्ण जी के भक्त हों, चाहे श्री दुर्गा जी के भक्त हों, चाहे श्री शंकर भगवान के भक्त हों, पर श्री हनुमान जी की वंदना सभी करते हैं। सकल जग वंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। आगे कहा गया विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी 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 अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, विद्यावान गुणी विद्यावान गुणी। हनुमान जी विद्यावान है। अब यह शब्द बड़ा विचारणीय है। हनुमान जी विद्वान नहीं है, विद्यावान है। तो विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर भाई? अंतर तो है, विद्वान वह है जिसे ग्रंथ कंठस्थ हो। रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं। महाराज उसको 10 मुख कहते हैं। अच्छा, 10 मुख के आपने अनेक अर्थ सुने होंगे, पर एक अर्थ मुझे लगता है 4 वेद और 6 शास्त्र। कितने हुए? 10। 4 वेद और 6 शास्त्र 10, और ये 10 जिसके मुख में हो उसका नाम 10 मुख है। 4 वेद 6 शास्त्र जिसे कंठस्थ, इतना बड़ा विद्वान है। लेकिन हनुमान जी विद्यावान है। अच्छा, रावण विद्वान तो है पर विद्यावान नहीं है। क्यों? अच्छा, विद्वान वह है जिसका ज्ञान जवान में हो, जीवन में ना हो। विद्वान वह है जिसका ज्ञान जवान में हो, जीवन में ना हो, मस्तिष्क में हो, हृदय में ना हो। अच्छा, आप ऐसे सोचो, जैसे सिर से जल डालकर स्नान करें तो जल हमारे हृदय को स्पर्श करता हुआ जाता है, सीधा हृदय को छूता हुआ जाता है। लेकिन रावण सीधा है ही नहीं। उसने क्या किया? उसके 5 सिर इधर बढ़े, 4 सिर इधर बढ़े, 1 सिर बीच में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि रावण का ज्ञान अपने लिए है ही नहीं। रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है। 5 सिर इधर, 4 सिर इधर, इधर वालों के लिए ज्ञान, इधर वालों के लिए ज्ञान, इधर वालों के लिए ज्ञान, पर अपने लिए। शक्कर में डूबी रही फिर भी वाद विवाद, शक्कर में डूबी रही फिर भी वाद विवाद, और हलवाई की करछुली मिला न कोई स्वाद। इधर उधर वालों के लिए ज्ञान है उसका।
अपने लिए नहीं। आज एक सज्जन ने एक महात्मा से कहा कि महाराज हमें एक बड़ी परेशानी होती है। महात्मा बोले बताओ क्या परेशानी? कहा कि रावण के सचमुच 10 सिर थे। महात्मा बोले तुम भी अद्भुत आदमी हो, सिर रावण के और सिर दर्द तुम्हें? बोले नहीं कभी कभी हमको तो नींद नहीं आती। हम सोचते हैं कि रावण के 10 सिर रहते होंगे तो एक सिर बीच में, 4 सिर एक तरफ, 5 सिर एक तरफ, तो जिधर 5 सिर रहते होंगे उधर वजन ज्यादा रहता होगा, जिधर 4 सिर उधर वजन कम। तो हमें ये लगता है कि उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा, वह तो टेढ़ ही रहती हो। और चलो गर्दन का बैलेंस जैसे तैसे समान है, रात को जब वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? महात्मा हंसे। महात्मा ने कहा कि श्री सीता जी का हरण करते समय तो एक ही सिर था। हाँ, तो जब उसे परेशानी होती होगी तो एक सिर बना लेता होगा, तुम्हें क्या कठिनाई? बोला हाँ ये तो ठीक है। महात्मा बोले बात यह है कि यह समझाया गया है रावण जैसों की गर्दन हमेशा टेढ़ी रहती है, सीधी कभी हो ही नहीं सकती। प्यादे थे फर्जी भयो टेढ़ हो जाए, हमेशा टेढ़ा। और ये सोने में करवट बदले, इसको नींद ही नहीं आती। ऐसे अभिमानी आदमी न सुख से सोते हैं न दूसरे को सोने देते हैं। प्रतिवट खोजे तो कतो न पावा, मेरे जैसा विद्वान कौन, मेरे जैसा विद्वान कौन, जो मिले मेरे जैसा। मुझसे बात करें, मुझसे बात कराओ, मुझसे बात कराओ, मुझसे। इनको खुद भी नहीं आती, दूसरे को आने नहीं देते। पर विद्यावान वंदनीय है उन विद्वानों को जो विद्यावान हो गए हों। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, पर विद्यावान कैसे? रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी का ज्ञान मस्तिष्क में तो है पर हृदय में उतर आया, मस्तिष्क में रहा ज्ञान और हृदय में उतर आया भगवान के रूप में। हृदय में भगवान जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो हनुमान जी विद्यावान है। और विद्या ददाति विनयम, विद्यावान विनम्र होगा। भगवान की कृपा हो तो सदा खर को असवार, तिहारी नाम गयंत चढ़ायो। हम तो सदा गधे पर बैठने वाले थे, आपके नाम ने हाथी पर बिठा दिया। यह तुलसीदास जी कहते, मेरे जैसा और कौन होगा प्रभु, आप महान। राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो, मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। यह तुलसीदास जी विनम्रता देखे, क्योंकि यह विद्यावान है और विद्या ददाति विनयम। और इसीलिए हनुमान जी महाराज रावण से मिले तो रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है, और इसीलिए हनुमान जी रावण के हाथ जोड़ते हैं। विनती करो जोरी कर रावण। किसी ने कहा आप रावण को भी हाथ जोड़ते हैं? रावण को भी हाथ? हद हो गई। पर हनुमान जी कहते हैं अरे रावण में भी वही परमात्मा है, वही भगवान है। आहा, वही भगवान है, वही। हाँ, इसीलिए रावण कहता सठ, रावण हनुमान जी कहता खल, रावण हनुमान जी कहता अधम, और हनुमान जी कहते हैं खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभावते तोरे से रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हे स्वामी, ये देह तो सबको परम प्रिय है। हे प्रभु, मुझे भूख लगी थी इसलिए फल खाए। तो क्या हनुमान जी डर कर कह रहे हैं? नहीं, हनुमान जी उसमें भी प्रभु को देखते हैं, रावण में भी प्रभु को देखते हैं, रावण में भी अपने स्वामी को देखते हैं। एक महात्मा थे, बड़े अलमस्त स्वभाव के, ऐसे आसानी से बैठे। एक सज्जन निकले, बोले बाबा क्या कर रहे हो? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। भजन? माला तो दिखती नहीं, न माला है न ध्यान लगाए हो, ऐसे खुली आंख आराम से बैठे हो, कह रहे भजन कर रहे हैं। भजन? महात्मा बोले हाँ भजन कर रहे हैं, माला से कर रहे हैं। तो माला तो दिखती नहीं है। महात्मा बोले हमें तो दिखती है।
तो कौन सी माला है आपकी? महात्मा बोले खुदाए खलक, ईश्वर का बनाया हुआ संसार, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है, सर्वत्र भगवान का दर्शन। तो श्री हनुमान जी रावण के भी हाथ जोड़ते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान सज मोन सिखावन, विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान सज मोन सिखावन, तजी भजहु भगत भयहारी, तज भगत भयहारी, विनती करो जोरी कर रावण, विनती करो जोर कर रावण। बाई तरफ शेड में जा सकते हैं तथा इसी स्थान पर निरंतर चलेगी तब तक कीर्तन थोड़ी देर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शेड में जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पानी और पानी की होड़ है, इधर पानी उधर पानी, लेकिन आप कीर्तन करते रहे, अभी शांत हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सजनाथ सहाय, चले जब कौन दीवार करे नर तेरा, सजनाथ सहाय, सूरज मंगल सोम प्रभु सुत, बुधजन गुरु वरदायक, तेरो राहु केतु नाहि जमता, संग सनिश्चर होत सवेरो, जानकी नाथ करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़
हरि करुणा निधि ताको जग में मान, बड़े रो रघुवंशी संतन सुखदाई, रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को जानकी नाथ का कौन बिगाड़ करे, जानकी नाथ का नाद गाए, नाद गाए। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पुनः पूर्ववत स्थिति हुई, आप लोग विराजमान हुए। श्री हनुमान चालीसा की मंगलमयी कथा में चर्चा चल रही थी, विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण विद्वान है और श्री हनुमान जी विद्यावान है, उनमें विनम्रता है। मैं रावण से भी विनती करूं, जोरी कर रावण, हे रावण मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा मान लो। रावण ने कहा कहना क्या चाहते हो, क्या कहना है? हनुमान जी ने कहा देखो तुम्हारे जीवन में सब कुछ भरा हुआ है, एक जगह खाली है। क्या? दिल, हृदय खाली है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत बढ़िया है और दिल खराब है। और अगर देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यही है। आज हम लोगों का दिमाग बहुत बढ़िया है, दिल खराब है। बुद्धि के स्तर पर तो हम लोग बड़े प्रतिभावान हैं, बड़े बड़े शोध कार्य, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन दिल इतना खराब है कि हम एक आदमी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। यह हमारा हाल है। ईर्ष्या, आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। एक आदमी ने तपस्या की, देवता प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। वो कहने लगा मैं तो बड़ा संतोषी आदमी हूं, एक ही वरदान दीजिए। देवता ने कहा मांगो। का वरदान यह दे दो कि हम जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहे वो हमें मिल जाए। देवता ने कहा देखो कितना चतुर आदमी है, कह रहा जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहे वह हमें मिल जाए। पर देवता ने भी कहा कि मिल जाएगी, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मांगने से मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसी को दुगनी मिल जाएगी। देवता अंतर्धान हो गए। ये बड़ा परेशान, घर आया, हे भगवान मेरा कच्चा मकान है, पक्का आलीशान मकान बन गया, बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। बहुत दुखी कि हमारा एक मकान, हमने तपस्या की, हमने पुकारा और इसको दो मकान मुफ्त में। हे भगवान रुपए मिल जाए, 5 लाख मिल गए, पड़ोसी को 10 लाख मिल गए। अब इसका जी जलने लगा, इतना परेशान, अपने सुख में सुखी न रहे, पड़ोसी के सुख में दुखी रहे। एक दिन बोला हे भगवान मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। ये कुआं काहे को बना रहा दरवाजे के सामने? का पड़ोसी के दरवाजे 2 तो बनेंगे। और इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, कहने लगा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। ये अपनी आंख काहे को फोड़ता है कि पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगी और कुएं 2 किसी न किसी में तो गिरेगा। यह हाल है, हम सह नहीं पा रहे हैं, हमारा मन खराब है। बुद्धि तो ज्ञान से भरी है, बुद्धि तो ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से भरी हुई है,
लेकिन दिल भगवान से नहीं भरा हुआ है, यही हमारी समस्या है। बुद्धि जब ज्ञान से भरी होती है तभी हृदय भगवान से भरा होता है। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया है पर दिल खराब है, और दिल को ठीक करने का केवल एक उपाय है, भगवान के चरण हृदय में रख लो, हृदय ठीक हो जाएगा। भगवान के चरणों को हृदय में रख लो, क्योंकि हृदय में दो चीज, अहमता और ममता। अहमता की जगह भी भगवान का चरण और ममता की जगह भी भगवान का चरण। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। मैं भगवान का हूं और ये संपत्ति भगवान की है, बस यह रख लो, बाकी तुम राज्य ऐसे ही करते रहना, राजा तुम ही बने रहना। कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही, इतनी सुंदर बात कही, राम चरण पंकज और धरहु। अच्छा, लेकिन हम लोगों की तो बड़ी विचित्रता है। महाराज हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, लेकिन अपना मानना नहीं छोड़ते। एक आदमी घर नहीं छोड़ रहा, क्यों? हमारा घर हम क्यों छोड़े? और एक महाराज छोड़ कर गए, उनसे हमसे अब तो हुआ क्या, कहने लगे हम 7 साल से तो अपने घर लौट कर नहीं गए। उन्हें दिन भी याद है कितने दिन हुए, 7 साल 27 दिन हो गए गई। तो एक ने कहा कि महाराज औरों के घर में जाते हो? हाँ, जो बुलाता प्रेम से उसके घर जाते। जब सबके घर जाते तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था, वहीं काहे नहीं जाते? नहीं, नियम है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। शब्द सुनना, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो उनसे कोई पूछे कि छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक आदमी अपना मानकर पकड़े है, एक आदमी अपना मानकर छोड़े है। न अपना मानो ही नहीं, भगवान का मानो, और फिर चाहे जहां रहो आनंद ही आनंद। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, कटहल को काटना बड़ा मुश्किल है, चिपकता है। कटकर हल हो जाए बहुत मुश्किल, कटहल चिपकेगा। एक काम करो, अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लो, आराम से कट जाएगा, चिपकेगा नहीं। इसी तरह ये संसार चिपकता है, और इसमें अगर रहना है तो अपने हृदय में भगवान राम जी के, भगवान के प्रेम का तेल लगा लो, ये संसार चिपकेगा नहीं, आराम से कट जाएगा, भगवान का है। हनुमान जी कहते हैं रावण राजा तुम ही रहोगे, लेकिन हृदय में इस अहमता ममता की जगह भगवान के चरण रख लो। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज करहु। यह विद्यावान का उपदेश है। विद्यावान दिमाग की बात ही नहीं, दिल को ठीक करने की बात कहता है, हृदय को ठीक करने की बात कहते हैं। राम जी के चरण रख लो। और हनुमान जी ने कहा, ये हम ही नहीं कह रहे, हमसे हमारे गुरु जी ने कही। श्री सीता जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखो। मैं तुमसे कह रहा हूं, राम चरण पंकज उर धरहु। एक पिता अपनी बेटी की ससुराल गया, बेटी ने कहा पिताजी भोजन कर लो। पिता ने कहा पुत्री के घर का तो मैं जल भी नहीं पी सकता, भोजन दो, धर्म है। चलो ठीक है। पिता भूखा ही सो गया, बेटी भी सो गई कि धर्म है। रात्रि को सोते समय उस व्यक्ति को स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बड़े उदास। उस आदमी ने कहा प्रभु उदास क्यों हो? भगवान ने कहा उदास तुमने कर दिया। मैंने? हाँ, अब तक तुमने धोखे में ही रखा। तुम कहते थे तन मन धन सब तेरा, हे भगवान सब आपका है, सब आपका है। लेकिन आज मुझे पता लगा कि यहाँ तुम्हारी बेटी का है, घर में तुम्हारा है, हमारा कहीं नहीं है, ना यहाँ ना वहां। आंख खुल गई, और सचमुच उसकी आंख खुल गई। भगवान का ही तो है सब कुछ। बेटी से कहा कि मुझे भोजन दे दे। बेटी ने कहा पिताजी आप हमारा भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारा होता तो भोजन न करता, सब भगवान का ही है, यहाँ भी वहां भी सब भगवान का है।
और इसीलिए मैं क्या बताऊं आपको, दो महात्मा, एक महात्मा का नियम हम चरण नहीं छूने देते, इसलिए भी जहां बैठते घोषणा होती कि स्वामी जी के चरण कोई मत छूना, नहीं तो स्वामी जी व्रत करेंगे। उनका नियम था, अच्छा नियम था, प्रणम्य है, कोई चरण मत छूना, स्वामी जी व्रत करेंगे तो लोग दूर रहते, हाथ भी मत जोड़ना, दूर से ही, ठीक है। तो जैसे ही यह घोषणा हुई कि स्वामी जी के कोई चरण मत छूना, उनके बगल में एक दूसरे महात्मा बैठे थे, अलमस्त स्वभाव के संत, हंसते हुए बोले जिन्हें छूना हो तो यहां छू लेना। बोले जिन्हें छूना हो तो यहां छू लेना। अरे महाराज, तो वो तो महात्मा अपने चरण नहीं छूने देते, आप कह रहे जिन्हें छूना हो तो यहां छू लेना। तो हंसकर बोले वो ठीक करते, उनके चरण इसलिए नहीं छूने देते, उनके चरण है इसलिए नहीं छूने देते। बोले यहाँ तो सब कुछ भगवान का ही है, तो चरण ही कहां अपने बच्चे, जिसे छूना हो तो छू ले। जब पिता ने भी वही कहा कि बेटी तुम्हारा भोजन होता तो मैं न करता, लेकिन अब मुझे समझ आ गई सब भगवान का ही है। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि रावण तुम ये अहमता छोड़ दो और ममता छोड़ दो, तुम ये मानो कि हम भी भगवान के हैं और जो कुछ मिला है वह भगवान का प्रसाद है। लंका अचल राज तुम करो, कितना सुंदर उपदेश दिया। लेकिन रावण बोला इतनी चीजें भरी हुई तुम्हें नहीं दिखी, एक खाली चीज दिखी। ये नकारात्मक सोच है। आजकल लोग कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग। एक ही चीज दिखी, ये खाली, और कुछ नहीं दिखा। श्री हनुमान जी ने कहा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। कोई आदमी कहे इसका क्या हाल है, कान बिल्कुल ठीक, आंख बिल्कुल ठीक, हाथ बिल्कुल ठीक, पांव बिल्कुल ठीक, नाक बिल्कुल ठीक, सब कुछ ठीक, बस एक अंग ने काम करना थोड़ा बंद कर दिया है। किसने? हार्ट ने। एक ही तो है, पर एक ही साधे सब सधे हैं कि नहीं? रावण बोला तो ठीक है, लेकिन इतने लोग आए जो मेरी प्रशंसा करते हैं, बड़े बड़े देवता खड़े रहते हैं, किसी ने नहीं बताया कि ये खाली जगह तुम्ही ने क्यों बताई? हनुमान जी बोले रावण सुन, दो तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक कैमरा में है? कैमरे वाले जब आते हैं फोटो खींचने, अच्छा जिसकी तरफ कैमरा मुड़ जाए, जिसकी तरफ, वो भी ऐसे ढंग से तैयार होता है कि बगल वाले को पता भी ना लगे। कैमरा जैसे मुड़ेगा तो तुरंत, भले ही वो फोटो चाहे कभी देखने को ना मिले, लेकिन सोचता फोटो बिगड़ न जाए। अच्छा, कैमरे की ये विशेषता कि उसमें आप जैसे दिखोगे बस वैसे ही दिखोगे, उसको भीतर से आपके कोई लेना देना नहीं। आप भीतर चाहे जैसे बने रहो, ऊपर से बढ़िया दिखो। इसीलिए जब विवाह होते हैं ना बेटियों के, और बेटी को विदा कर रहे होते हैं माता पिता, उनके कलेजे का टुकड़ा विदा हो रहा होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। उसी समय हमारे ये कैमरे वाले भाई साहब फोटो, और उनसे कहते हैं थोड़ा मुस्कुराइए, वो कहते हैं मुस्कुराएं, हमारी बेटी विदा हो रही है, हमारे हृदय में इतना दुख है कि हम रो रहे हैं, तुम कहते मुस्कुराओ। तो वो कहते हैं हृदय में दुख बना रहने दो, उसका फोटो नहीं आएगा, आप तो ऊपर से मुस्कुराओ। तो बोलो मुस्कुराहट आती है कि नहीं? भीतर का दुख नहीं आता। तो एक तो कैमरे का फोटो जिसमें बाहर का ही सब दिखता है, भीतर का कुछ नहीं दिखता। और मान लो हो गए बीमार, अब गए डॉक्टर साहब के, डॉक्टर साहब अच्छा कुछ गड़बड़ लगती है, ऐसा करो एक्सरे कराओ, लिख दिया रिपोर्ट एक्सरे का। अब गए और एक्सरा भी फोटो खींचता है, पर एक्सरे को आपके बाहर से कोई मतलब नहीं कि कैसे कपड़े पहने हो, दाढ़ी मूछ है कि नहीं, माला है कि नहीं, तिलक है कि नहीं।
माला है कि नहीं, तिलक है कि नहीं। वह तो श्री हनुमान जी विशाल रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह राम जी का कार्य करने के लिए श्री हनुमान जी आतुर। हम लोगों को कामकाज से फुर्सत नहीं, मालूम। गजराज का पांव मगर ने पकड़ लिया और जल में डुबाने लगा। ये मगर हर एक युग में है। हम लोगों का भी पांव मगर पकड़े कि नहीं? मगर बड़ी कथा हो रही है भगवान की। चलो क्या बताएं, हमको तो बहुत जरूरी जाना था। मगर बोलो, मगर पांव पकड़े है कि नहीं? हम पहुंच तो जाते, मगर हमें तो हम बिल्कुल जरूर पहुंचते, मगर ये मगर पांव पकड़े। अगर मगर लेकिन किंतु परंतु, और इस मगर ने गजराज का पांव पकड़ा, गजराज ने प्रभु को पुकारा तो मगर ने छोड़ दिया। आज शंकराचार्य भगवान का पांव मगर ने पकड़ा, माता की आज्ञा लेकर सन्यास का संकल्प किया तो मगर ने पांव छोड़ दिया। श्री हनुमान जी का पांव मकरी ने पकड़ा, हनुमान जी ने उस पर प्रहार किया तो मकरी बदल गई। मगर तो था, वह मकरी तो थी, पर दिव्य रूप वह मगर भगवान के भजन में लग गया। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि भैया इधर आ तो जाते, मगर हम भजन कर रहे हैं, फिर बाद में आ जाएंगे। तो मगर इधर का उधर लग गया, ये दिव्यता आ गई। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हमें काम काज से फुर्सत नहीं, जब देखो तब परेशान हैरान, सवेरे सवेरे उठे भागते। क्या हुआ? एक जरूरी काम आ गया है, दोपहर को काम से जा रहे हैं, शाम को काम से जा, रात को 12 बजे काम से जा रहे हैं। और दूसरा कोई कहेगा तो बुरा मानेंगे, ये तो बेचारे खुद कह रहे हैं काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। काम से जाते जाते काम से ही चले जाते हैं। तो हमें काम काज से फुर्सत नहीं है, और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। काम काज क्या कि जिसमें अभिमान की प्रधानता हो तो काम काज, और जिसमें भगवान की प्रधानता हो वो राम काज। इसलिए अपने अभिमान को भगवान से जोड़ दें तो हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य राम काज बन जाएगा। श्री हनुमान जी राम काज करने के लिए सदा आतुर हैं। और ऐसे श्री हनुमान चालीसा की महिमा है, एक एक पंक्ति पर हम लोग विचार करते रहे तो यह तो श्री हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी की लीला है। जितना विस्तार और जैसा विस्तार हनुमान जी श्री सीताराम जी चाहते हैं वैसा होता रहता है, और हम लोग इस झूले में झूलते रहते हैं, श्री हनुमान चालीसा के झूले में। पर यह सोचकर झूलें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। इस श्री हनुमान चालीसा को जो पढ़ेगा उसे मनोकामना सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। श्री हनुमान चालीसा प्रीत पूर्वक पढ़ें। इन 3 दिनों में आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति की मैं बारंबार सराहना करता हूँ। खुले मैदान में विविध विघ्न बाधाओं के आते हुए भी आप अपनी पूरी निष्ठा श्रद्धा भक्ति के साथ विराजमान रहे, और भगवान की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई, श्री गणेश जी महाराज की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई, श्रीनाथ जी की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई, गोपाल लाल जी की कृपा से श्री हनुमान जी की कथा हुई। इन संतों के पावन सानिध्य में यह हमारे आपके जीवन का परम सौभाग्य है। आप सबके प्रति मैं भगवत भाव से पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, और श्री हनुमान चालीसा हमारा आपका सबका मंगल करे, यही मंगलमयी प्रार्थना प्रभु चरणों में करते हुए चर्चा को विराम बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। हमारे बीच माननीय श्री शरद जैन, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, विधायक श्री गोविंद सिंह जी कृपया आरती में पहुंचेंगे। मनोज सेठ जी, ट्रस्टी श्री अशोक काबरा जी, श्रीमती आशा तिवारी, डॉक्टर अंजलि खरे, प्रीति रंजन, सुजाता गौड़, मंजू गुप्ता,
शशि काबरा, अंजू सोनी, श्रीमती प्रमीला श्रीवास्तव, श्रीमती साधना गुमाश्ता, सुशांत रंजन एवं सिद्धार्थ रंजन कृपया आरती में पहुंचे। आपने तो एक अवलंबु डिम्ब जो समर्थ सीतानाथ सब संकट विमोच है, तुलसी की साहसी सराहिए कृपाल राम, नाम के भरोसे परिणाम को निसोच है। आज पानी जो गिरना था तेजी से भी आ सकता था, आप सब निसोच बैठे रहे, परिणाम को निसोच बैठे रहे। किंतु एक अनुरोध है, हमें जबलपुर में प्रशासनिक व्यवस्था को यह एक पोस्ट कार्ड लिखना ही पड़ेगा कि संस्कारधानी में प्रत्येक व्यक्ति एक पोस्ट कार्ड लिखे कि संस्कार मानस भवन नाम की जो चीज मानस भवन ही है, पंडित राम किंकर उपाध्याय जी के नाम से कम राम कथा के लिए नगर निगम उससे पैसे न कमाए, यह संस्कारधानी को एक धरोहर के रूप में मिले और आने वाली पीढ़ी संस्कारित हो। कृपया सभी राम भक्तों एवं श्रोताओं से अनुरोध है कि वे इस हेतु एक पोस्ट कार्ड नगर निगम को अवश्य लिखें। आरती। शरद जैन जी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन को है युगल करना, परस पर हंसे हरमा मधुर कछुओ गीत मन मोर, ललित छवि कमलारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटक पाए अंगन मिला, निरख पद पंकज होत निहार, कहत रघुराई धन्य सेवकाई, पवन सुत गिरिवरधारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो थार भाव हो, लखन पुत मन लाल कर दो लखने धन्य जो आदवारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती जो कोई जन गावे गावे, प्रभु पद प्रेम अवल पावे पावे, शरण राजेश हृदय अवधे, बोलिए जय भयारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री